सभी के लिए बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज। 1 जून 2020 से लॉकडाउन 4 हुआ खत्म। 8 जून से खुल जाएंगी ये चीजें। मंदिर, दुकानें, मस्जिद, मॉल, सैलून, सिनेमा हॉल, सारी चीजें खुल जाएंगे। स्कूल, कॉलेज शुरू होंगे। ट्रेन, मेट्रो सेवा शुरू होंगे। बिना ई पास के आप कहीं भी जा सकेंगे और 1000 रुपए साथ में आपको मिलेंगे। लेकिन इनके लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। जी, सबके लिए आपको नई गाइडलाइंस लगेंगी। 1 जून 2020 से लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है और उसे हटाकर अब क्या शुरू होगा, क्या इनकी चीजों पर आपको क्या क्या छूट मिलेगी, वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। 30 जून तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। कहाँ क्या पाबंदी और किसको क्या कितनी छूट मिलेगी, सब कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश दुनिया की जुड़ी सभी ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश भर में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन को अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। जी हाँ, इस बार लॉकडाउन 5 की जगह अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। यानी कि सरकार अब चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे देश को खोलने की तैयारी में है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 1 जून से 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो नीचे कमेंट्स में अपने राज्य व जिले का नाम जरूर बताएं, तभी हमको बता पाएंगे आपका राज्य व जिले में आपको कब तक के लिए क्या क्या छूट मिलेंगी। नीचे कमेंट्स में अपने राज्य व जिले का नाम बताएं, हम आपको बताएंगे आपके राज्य में किस किस चीजों पर आपको छूट मिल पाएगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 1 जून से 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने अपनी नई गाइडलाइंस जारी की है। गृह मंत्रालय ने अपनी नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। 8 जून तक अतिथि सरकार यानी हॉस्पिटलिटी सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति होगी। यानी आपके सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे। और नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। केंद्र सरकार कंटेनमेंट जोन की परिभाषा तय करने और स्थान विशेष को कंटेनमेंट जोन में घोषित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से अधिकार दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली में फिलहाल 102 कंटेनमेंट जोन में है। हालांकि साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही इजाजत दी जाएगी। इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि कंटेनमेंट जोन में लोगों की मूवमेंट ना हो। कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, घर घर का सर्विलांस होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि अन्य मंत्रालय, विभागों और संबंधित लोगों तथा प्रतिकरणों को सलाह करके इन क्षेत्रों को खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया करें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी के नियम का पालन हो सके और कोरोना का प्रसार रुक सके। 3 चरणों में खुलेगा लॉकडाउन। सरकार ने लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ाने के 3 चरण रखे हैं। लॉकडाउन के बाद देश को पहले चरणबद्ध तरीके से खोलने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक धार्मिक स्थलों, होटलों और रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और अन्य अतिथि सत्कार सेवाएं भी 8 जून से शुरू कर दी हैं। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज सहित शिक्षण संस्थानों में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सलाह से जुलाई में खोलने की फैसला लिया गया है। और इस बीच संस्थान के स्तर पर बच्चों को माता पिता तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ इस विषय पर चर्चा करके दिशा निर्देश में कहा गया है कि फीडबैक के आधार पर इन संस्थाओं को जुलाई 2020 में खोलने का फैसला लिया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस संसाधनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार करेंगे। तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर बार और ऑडिटोरियम, एम्बेसी हॉल जैसी जगहें आदि को खोलने पर विचार होगा। फिलहाल अगले आदेश तक ये सब चीजें बंद रहेंगी। नई गाइडलाइंस ये भी होगी। आदेश में कहा गया कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, संस्कृति और धार्मिक सहित अन्य बड़े आयोजनों भी अभी बंद रहेंगे। उसमें कहा गया है कि इनके संबंध में फैसला परिस्थिति की आकलन करने के बाद तीसरे चरण में लिया जाएगा। राज्य के अंदर और अंतर्राज्यीय आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लोगों या फिर माल ढुलाई वाहनों को ऐसी यात्राओं के लिए किसी विशेष प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी। कोई विशेष पास की आवश्यकता नहीं होगी। आप कहीं भी आ जा सकेंगे। यात्री ट्रेनों और प्रवासी कामगारों को उनके राज्य ले जाने के लिए चल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन, घरेलू हवाई यात्रा और विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी SPO के अनुरोध में जारी की जाएगी। सरकार ने एक से दूसरे राज्य में जाने की प्रतिबंध पूरी तरह हटा दिया है। लोग अब राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इतना ही नहीं, इस बार कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी, ना ही किसी के पास लेना होगा। हालांकि राज्यों को लेकर अगर लगता है कि अगर वह पाबंदियां लगा सकते हैं तो जिसकी जानकारी वह पहले से ही दे सकते हैं। जारी दिशा निर्देशों में कर्फ्यू के वक्त में ढील दे दी गई है और इसका समय बदलकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा देश भर में अन्य लोगों को बाहर निकलने की